नेशनल आर्मी या INA, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। आज इस सेना की गौरव गाथा के जरिए हम इस फौज में शामिल योद्धाओं का परिचय आपसे कराने जा रहे हैं। पिछले 80 वर्षों में INA का ये मार्चिंग गीत अमर हो गया है। इसकी लय और इसके शब्दों से ज्यादातर भारतीय परिचित हैं। हम आज गौरवशाली INA को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसकी शुरुआत हम इस गीत के गीतकार रहे वंशीधर शुक्ल और संगीतकार रहे कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को सलाम करते हुए करेंगे, जिन्होंने इस मार्चिंग गीत में 1942-43 के वीरता काल को समाहित कर लिया था। इस गीत का दूसरा छंद ऐसा है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आए एक महत्वपूर्ण मोड़ की कहानी बयां करता है। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम से लुटाए जा। ये गीत दुश्मनों के सिर कुचलने और देश की खातिर लड़ने की ताकत देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। गीत में इस्तेमाल किए गए आक्रामक और इच्छा शक्ति से भरे शब्दों का चयन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताता है। नेताजी ने कांग्रेस के अंदर रहकर और बाद में उसके बाहर भी देश के दुश्मनों यानी ब्रिटिश भारतीय सेना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बल प्रयोग करते हुए आक्रामक साधनों को अपनाने की अपील की थी। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। इसके अलावा नेताजी अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकने के लिए एक भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे, जिसके लिए वो विदेशी सैन्य मदद लेने के लिए भी तैयार थे। भारत की आजादी के लिए नेताजी द्वारा तैयार किया गया खाका विचार और कार्यान्वयन में वैश्विक था। वर्ष 1939 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में कहा था, इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। INA के गठन से बहुत पहले नेताजी ने इस कदम को उठाने की अपील की थी। नेताजी का यह कदम शांति और अहिंसा की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था, जिसकी वकालत महात्मा गांधी एक सत्याग्रही के रूप में करते रहे थे और जिसे कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने 1920 के दशक में अपना भी लिया था। साल 2022 में जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने वाले हैं, ऐसे में हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर INA को बनाने का विचार कैसे आया या कब और कैसे भारत भर में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को सैन्य रूप से हराने और बाहर करने की योजना बनाई। निश्चित रूप से यह विचार अविश्वसनीय रूप से प्रोत्साहित भी करता है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली विदेशी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की ललकार भरा नारा भी लगता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे जानने से पहले इस कड़ी में हमें कुछ विशेष घटनाओं को भी जानना होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद
1860 के दशक में पंजाब के गुरु राम सिंह की वीरता और दृढ़ संकल्प के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहादुर सैनिक गुरु राम सिंह का नाम कूका आंदोलन के पर्याय के रूप में लिया जाता है। इन्हें नामधारी आंदोलन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता था। इस आंदोलन में गुरु राम जी का प्रमुख योगदान था। उन्होंने न केवल असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का मुकाबला करने की योजनाएं बनाई, बल्कि उन्होंने रूस की मदद मांगने के लिए एक दूत ताशकंद भी भेजा। उन्होंने इस कार्य के लिए सरदार गुरुचरण सिंह को प्रशिक्षित किया और उन्हें ताशकंद भेजने से पहले ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए हथियार और सहायता प्राप्त करने का कार्य सौंपा। वो ये जानते थे कि ब्रिटिश सेना को हराया जा सकता है और सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। इसी कड़ी में 1890 के दशक से लेकर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी ने अनेक देशों में भारत की आजादी का मुद्दा उठाया। भारतीयों की इस पीढ़ी में मैडम भीकाजी कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, M.N. रॉय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, तारकनाथ दास, सरदार सिंह रावजी राणा, भूपेंद्र नाथ दत्ता और राजा महेंद्र प्रताप जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी शामिल रहे। ये सूची काफी लंबी है। इन सभी का जीवन एक शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाने के रोमांचकारी क्षणों से भरा रहा। लेकिन इन देशभक्त पुरुषों और महिलाओं ने जिस तरह से मातृभूमि के लिए अपने प्रेम को साबित किया, वो अकल्पनीय है। जैसा कि कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन क्रांतिकारी देशभक्तों की सहायता से ही जनवरी 1941 में भारत से अफगानिस्तान होते हुए यूरोप के लिए निकल पाए थे। उन्होंने इन्हीं क्रांतिकारियों के जरिए अपने कदम आगे बढ़ाए और कहा, कदम कदम बढ़ाए जा। तो एक कदम हम भी उठाते हैं और 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से शहर में स्थापित गदर पार्टी के नेताओं सरदार सुहन सिंह भकना, लाला हरदयाल और बाबा गुरदित सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इन क्रांतिकारियों ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। यही वजह थी कि जो सन 1914 तक इन्होंने ब्रिटेन की नस्लवादी नीतियों और भारतीयों की निर्मम हत्याओं से दुनिया भर को अवगत करा दिया था। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर एक बड़ी क्रांति की योजना बनाई, जिसके लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की गई। लेकिन इससे पहले ही लाहौर में एक गद्दार ने उनकी सभी योजनाओं की सूचना अंग्रेजों को दे दी। नतीजतन गदर पार्टी के नेताओं सहित कई दूसरे क्रांतिकारी कार्यकर्ता पुलिस और सेना के साथ हुए संघर्ष में मारे गए। इसी घटना को अंग्रेजों द्वारा प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। इस संघर्ष के दौरान रास बिहारी बोस भागकर वाराणसी पहुंचने में सफल रहे और फिर बाद में जापान चले गए। इस घटना ने विदेशी धरती पर रास बिहारी बोस की एक नई क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत की। 1914-15 में रास बिहारी बोस उन अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए जो गदर पार्टी के नेताओं पर किए गए थे। उनके जीवन और क्रांतिकारी गतिविधियों ने तकरीबन 25 साल के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कदम से कदम मिलाया, जिसकी शुरुआत आजाद हिंद फौज के गठन के रूप में हुई। इसके आगे की कहानी INA की गौरव गाथा के अगले भाग में। तब तक के लिए